हेलो बच्चों, क्या हाल आप सभी का। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, संदीप टेक्निकल क्लासेस में। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना कि मतलब हमारी जितनी भी वीडियो हैं, इससे पहले संविधान की अब एक नई तरीके से हम क्लासेस लेके आए हैं। थोड़ा सा पीडीएफ तैयार करवाई थी। आज हमारे चैनल का लोगो भी लगा हुआ है इस पर, तो टेक्निकल क्लासेस भी लिखा हुआ है ऊपर। देखो कितने अच्छे से करके दिया है, ठीक है। उसके पश्चात मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन पॉलिटी हमने अभी तक जिस तरीके से पढ़ी थी ना, वो तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, वो एक बताना बहुत ज़रूरी था। वो मैंने हाथ के द्वारा नोट्स बनाए हुए थे क्योंकि इतनी सुविधा नहीं थी। पर अब हमारे पास ये सुविधा आ गई है तो क्यों ना हम अपनी सुविधा को अप्लाई किया जाए, ठीक है। पर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। आप लोगों को तो सपोर्ट करोगे ना जब तक ही तो हमारा ये मतलब और कॉन्फिडेंस आएगा ना। आप वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो। कम से कम वीडियो को लाइक तो किया करो। इतने व्यूज़ आते हैं पर उसके बावजूद भी आप लोगों के लाइक कम आते हैं, या तो आते हो देख के चले जाते हो। तो इस तरीके से मत करिए, ठीक है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। अब जो संविधान का जो कंटेंट चलने वाला है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या नहीं लगता मतलब 99.9% संविधान का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो 99.9% बोल रहा हूँ तो मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। 0.1% ही छोड़ रहा हूँ। जो ऐसा होता है कि संविधान की इतना डीपली पूछ लेता है पर वो किसी पे भी नहीं होगा। अगर तुम 99.9% इसको कंप्लीट करके जाओगे ना पीडीएफ को, या फिर जो ये क्लासेस हैं इसको, और क्लासेस में ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाला। 35 मिनट से एक भी क्लास फालतू नहीं होगी, सब इससे डाउन होंगी, ठीक है। जब कभी होगी भी एक आध क्लास तो मैं वो डाल दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, हाल में तो होगी ही नहीं, ठीक है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण। तो देखो ये संविधान सभा है तथा संविधान का निर्माण किस किस तरीके से हुआ था, इसके बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है। चलो, संविधान सभा की अनौपचारिक मांग क्या क्या थी। सबसे पहले अनौपचारिक मांग देखेंगे, अनौपचारिक मांग क्या क्या थी, ठीक है। तो एक बार इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा सा दिखेगा। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला 1895 में अनौपचारिक जो मांग थी, वे मांग किस किस तरीके से करी गई थी संविधान सभा द्वारा। 1895 ईस्वी में हमें क्या करा गया कि बाल गंगाधर जी ने स्वराज विधेयक पहली बार संवैधानिक रूप से संविधान की मांग करी, ठीक है। यानी कि संवैधानिक है, बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संवैधानिक रूप से संविधान की मांग करी थी 1895 में। कब करी थी? 1895 में ये हमारी मांग की गई थी। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1906 में किसने? दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता में। सबसे इंपॉर्टेंट रखना, इसे कलकत्ता को हाईलाइट कर लेना। अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया। 1916 में क्या चला गया? होम रूल आंदोलन चला गया, ठीक है। उसके बाद घरेलू, अरे ये क्या आ गया, ठीक है, एक मिनट अभी देखते हैं। उसके बाद क्या चला गया कि 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालक की मांग अंग्रेजों से की गई। घरेलू शासन की जो मांग थी संचालक से की गई, ठीक है। उसके बाद 1918 में क्या किया गया? 1918 में कांग्रेस ने 33वां अधिवेशन था, देखो जी, 1800 जो 1918 का था। सबसे पहला कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे बता सकते हो कोई सा? नहीं बता सकते। देखो 1885 में क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कितने में? 1885 में कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। पर जो अनौपचारिक रूप से जो संविधान की जो मांग की गई थी संवैधानिक रूप से 1895 में की गई थी। मांग उससे पहले भी कर रहे थे पर वो संवैधानिक रूप से नहीं थी, है ना। उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी। 1918 में क्या किया गया? कांग्रेस ने 33वें अधिवेशन में दिल्ली में संविधान सभा की मांग की। यानी कि 1818 में कब, कहाँ? 33वां अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, संविधान सभा की मांग की गई। 1922 में गांधी जी ने
1922 में गांधी जी ने स्वराज्य जो हमारा क्या है, स्वराज भारतीय लोगों इच्छा की अभिव्यक्ति न कि ब्रिटिश संसद का उपहार किया गया। यानी कि गांधी जी ने कब की गई, 1922 में। फिर 1923 में क्या कराया, सप्रू समिति आई। 1923 में क्या आई, सप्रू समिति आई, जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बताया जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बताया जाता है। 1924 में क्या करा गया, जो हमारा 1924 में स्वराज पार्टी सभा की मांग की गई। यानी कि 1924 में क्या गई, पार्टी संविधान सभा की मांग करने लगी स्वराज पार्टी 1924 में। ठीक है, ध्यान रखना। मोतीलाल नेहरू इसमें उस समय अध्यक्ष थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। 1928 में क्या बनाई गई, नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसका अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू थे। 1885 में ने की। इसका निर्माण बम्बई में किया गया। ठीक है, इसका निर्माण था वो बम्बई में किया गया था। 1929 में नेहरू ने स्वराज की मांग की। नेहरू जी ने क्या करी, 1929 में स्वराज की मांग करी 1929 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें कई बार पढ़ोगे ना तो ये अपना आप हो जाएगा। अब देखो 1934 की बात करते हैं हम। किसकी, 1934 की बात करते हैं। तो एम एन रॉय ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की। एम एन रॉय ने कब करी, 1934 में। 1935 में नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग की। कब की, 1935 में। 1934 में किसने करी, एम एन रॉय ने। और 1935 में किसने करी, कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग करी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा में। ठीक है, 1936 में नेहरू द्वारा एक संप्रभु और वयस्क मताधिकार के लिए संविधान की मांग की गई। 1936 में नेहरू जी के द्वारा क्या की गई, एक संप्रभु और वयस्क मताधिकार, यानी कि वयस्क मताधिकार के बारे में एक क्या करी गई, मांग की गई। 1938 में हरिपुरा 1938 में क्या था, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन में भी मांग की गई। 1938 में हरिपुरा में क्या की, कांग्रेस के अधिवेशन में भी मांग की गई। 1940 में क्या गया, अगस्त प्रस्ताव आया। इसी के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग की। यानी कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग की। यानी कि अब क्या कर रहा है, ब्रिटेन कह रहा है कि अब संविधान सभा होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है ये चीज़, यानी कि इन्होंने एक नीति लेकर आए थे। इन्होंने इन्हें मतलब बोल तो रहे थे, पर इनके इरादे कुछ हो रही थे उस समय भी। 1942 क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। क्या करी, 1942 में क्रिप्स मिशन ने क्या करी, निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। कब भेजा गया, क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, कब, 1942 में। विश्व युद्ध के पश्चात की बात है ये। ठीक है, जो यानी कि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय। ठीक है, क्योंकि भारतीय भी चाहते थे कि इसी समय गरम लोहे पर हथौड़ा मार लिया जाए। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जब हमारे गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, और 1940 में एक जो इनका प्रस्ताव आया था 1940 का, तो अगस्त प्रस्ताव को एक ऐसा दिनांकित चेक कहा था गांधी जी ने, जिसको कभी भुनाया नहीं जा सकता था। ठीक है, जो एक सदस्य का था जिसने एक युद्ध में भारत में उत्तरदायी शासन की मांग की, मानने का वचन दिया, लेकिन ये भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई। क्या करी गई, डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई, जिससे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया। किसने, यानी कि 1942 की बात चल रही है सारी की सारी। क्या चल रही है, 1942 की। देखो दोबारा स्टार्टिंग में पढ़ना है। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के समय परिस्थितियों के उपरांत, यानी कि दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था उसकी परिस्थितियों के उपरांत एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य का था। ठीक है, इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया। यानी कि भारत में क्या करा कि विश्व युद्ध के पश्चात एक सरकार बना दी जाएगी और तुम लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन यह भी एक डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई। यानी कि यहाँ भी क्या करी गई, एक यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया था। गांधी जी ने इस मिशन को
पोस्ट टेंडेंट चेक, मैंने कहा था ना, देखो पोस्ट टेंडेंट चेक था कि संज्ञा दी थी। अर्थात अंग्रेजों का एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है, ठीक है, भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है, या फिर एक ऐसा दिनांकित चेक देना चाह रहे थे जिसको कभी भुनाया नहीं जा सकता। मेरा भी तो वही मतलब था कि भुनाया नहीं जा सकता, भुनाने का मतलब है कि बैंक में कुछ ऐसी खराबी है, ठीक है। अब देखो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। अब 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन आया तो 24 मार्च 1900 संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का एक क्या करा, गठन करा। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। क्या कब भेजा गया? 24 मार्च को भेजा गया 1946 में। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर पैथिक लॉरेंस ने की थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर पैथिक लॉरेंस ने। अगर आप मेरी इससे पहले वाली क्लास देखोगे ना तो उसमें मैंने डीपली समझा रखा है कि कौन कौन 3 सदस्य आए थे, उनका क्या क्या काम था। तो इससे पहले वाली जो क्लास रहेगी ना जिसमें 1942 के बारे में मैंने बता रखा है, तो वो वाली क्लास भी जरूर देखना, ठीक है। दोनों अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है। कौन थे? दूसरे 2 अन्य सदस्य कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। और क्राउन जॉर्ज 6 उस समय क्या थे? क्राउन जो जॉर्ज 6 थे उस समय इंग्लैंड के क्या थे, मतलब जॉर्ज क्राउन मतलब राजा थे वहाँ के। पीएम क्लीमेंट इटली थे, ठीक है। जॉर्ज 6 थे वहाँ पे 1936 से 1952 तक, पर 1952 से पहले 1945 से 1951 तक पीएम बने। 1936 से 1952 तक एक पीएम बने। पीएम कौन थे? क्लीमेंट इटली थे 1945 से 1951 में। इस आयोग द्वारा तत्कालिक समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई। इसी की सिफारिश पर क्या की गई? संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ तो जी देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? यार एक तो इसने मिस्टेक बहुत कर रखी है, समझ में नहीं आता। कुल ये है कि कुल है इसकी जगह कुल, ठीक है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 292 सदस्य थे। और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक है। उसके बाद सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया सदस्यों को। पहला सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। सिख को पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया था, सामान्य, मुस्लिम, सिख। पृथक पाकिस्तान की मांग नामंजूर कर दी गई थी। जो पाकिस्तान की मांग थी पृथक में, स्टार्टिंग में क्या कर दी गई थी? नामंजूर कर दिया था, बाद में बना दी गई थी। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे? दिल्ली था, कुर्ग कर्नाटक था, अजमेर मेरवाड़ा था, ब्रिटिश बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा दिल्ली का, दूसरा हमारा कुर्ग यानी कि जो इस समय पर कर्नाटक बोला जाता है, अजमेर मेरवाड़ा यानी कि मेरवाड़ ये पड़ता है जोधपुर की साइड, मेरवाड़ी और मेवाती उधर की साइड ही पड़ते हैं। ब्रिटिश बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी, जैसे कि अभी हमारी एक सीरीज और चल रही है जो संदीप सर करा रहे हैं, वो चल रही है स्टैटिक जीके की, तो उस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसका लिंक की बात करूँगा मैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, ठीक है। और कुछ शायद ऐसा है कि जो उनकी स्टडी जीके की है क्लास, उसका प्राइज़ मेरे हिसाब से शुरू के 100 बच्चों के लिए है कुछ, तो एक बार मैं कल कंफर्म करके बता दूंगा आप सभी के लिए। स्टडी जीके की बहुत अच्छी पीडीएफ करा रहे हैं वो, और बहुत अच्छा उनके पास वो कंटेंट करा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मैं भी देख रहा था उनकी वो क्लास, सच में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है उसमें, ठीक है। चलो तो इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। देखो 14 मिनट में मैंने क्लास ऑफ कर दी, और कल हम क्या क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट मिशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है।
बेसिक स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से मैं कितने सदस्य कहाँ पे थे, किसकी नियुक्ति कैसे हुई, किस तरीके से हुई, ये पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में आना मत भूलना, ठीक है। इसी के साथ बने रहिए आपके अपने प्यार से यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा राम राम।